पिछले कुछ दिनों से मेरे टेस्ट सेटअप के ऊपर गेम्स में एफपीएस काफ़ी ड्रॉप हो रहे थे, यहाँ तक कि वो गेम्स जिनके अंदर मुझे स्टेबल एफपीएस मिलते थे वो गेम्स अनप्लेएबल होती जा रही थी लो एफपीएस की वजह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद और मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल के ऊपर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह अपना लो परफॉर्मिंग पीसी को एफपीएस बूस्ट दिया। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखेगा बगैर कोई पार्ट स्किप किए, और अगर आपका इस चैनल के ऊपर पहला विजिट है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरे इस टेस्ट सेटअप जिसके ऊपर मैं डिफरेंट हार्डवेयर की टेस्टिंग और बेंचमार्क आप तक पहुंचाता हूं, मैं i7 4770 के प्रोसेसर, Zotac GTX 970 ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB DDR3 रैम इंस्टॉल्ड है। दोस्तों, इनिशियली मैं FPS ड्रॉप का मसला ड्राइवर इशू समझ रहा था, क्योंकि इस सेटअप के अंदर इंस्टॉल मदरबोर्ड ऑफिशियली विंडोज 10 को सपोर्ट नहीं करता। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि मैं विंडोज 10 तो रिलीज के साथ ही यूज कर रहा हूं। अचानक मेरा ख्याल जीपीयू के टेम्परेचर की तरफ गया। वैसे आमतौर के ऊपर तो मैं पीरियोडिकली अपने सिस्टम की सर्विस करता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं करता। आइडल टेम्परेचर तो विद इन नॉर्मल लिमिट लगे, मगर अंडर लो टेम्परेचर्स देखकर ये बात तो क्लियर हो गई कि एफपीएस ड्रॉप का मसला हाई टेम्परेचर्स की वजह से हो रहा है। अब हम में से बहुत से दोस्त ये सवाल सोच रहे होंगे कि आखिर जीपीयू का नॉर्मल और हाई टेम्परेचर है क्या। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब वीडियो में आगे चल के मिलेगा। उससे पहले ग्राफिक्स कार्ड पर एक नजर डालें तो देखने में ग्राफिक्स कार्ड साफ है, फैंस और फिन्स क्लियर हैं। अब अगर कार्ड डस्टी नहीं तो फिर थर्मल पेस्ट मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायर हो चुकी है। पीसी कूलिंग के ऊपर डिटेल से बात हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थर्मल पेस्ट को चेंज करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड को ओपन करना पड़ेगा, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें शामिल हैं स्क्रू ड्राइवर्स, कॉटन बड्स, अल्कोहल सॉल्यूशन और थर्मल पेस्ट। कार्ड के बैक पर लगे स्क्रूज को रिमूव करें और कार्ड के अकॉर्डिंगली किसी साफ जगह पर सेट कर लें। 4 हीट सिंक स्क्रूज भी रिमूव करें। अब हीट सिंक को मेन चिप से अलग करें। हीट सिंक और प्रोसेसर पर लगी थर्मल पेस्ट पुरानी और हार्ड हो चुकी है, जो इनइफेक्टिव और एक्सपायर्ड है। पुरानी थर्मल पेस्ट रिमूव करने के लिए कॉटन बड और अल्कोहल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी अमाउंट थर्मल पेस्ट की अप्लाई करके हीट सिंक को मेन चिप से कनेक्ट करें और दोबारा स्क्रूज अप्लाई करें। अब दोबारा ग्राफिक्स कार्ड को सिस्टम के ऊपर टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स कुछ यूं हैं।
गाइस अब मेन सवाल की तरफ आते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। इसके अलावा कौन से टेम्परेचर को एबनॉर्मल या हाई टेम्परेचर डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड के हाई टेम्परेचर को कंट्रोल ना करें तो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या वो बर्न हो जाएगा या पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो इसका जवाब है हर ग्राफिक्स कार्ड के एक्सेप्टेबल टेम्परेचर्स एनवीडिया और AMD कार्ड के रिलीज के साथ ही बता देते हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड की क्लॉक स्पीड के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं। और जैसे जैसे क्लॉक स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे ही ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर हाई होता जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी ग्राफिक्स कार्ड को 2000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर 85 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है, तो जैसे ही ग्राफिक्स कार्ड 85 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा वो अपनी क्लॉक स्पीड जो इस ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है डिक्रीज करता जाएगा, ताकि टेम्परेचर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहें और ग्राफिक्स कार्ड ओवरहीटिंग से बच सके। ग्राफिक्स कार्ड तब तक अपनी क्लॉक स्पीड डिक्रीज करता जाएगा जब तक आपकी गेम या एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए या फिर दूसरी तरफ टेम्परेचर विद इन नॉर्मल लिमिट ना आ जाए। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द प्रोज अपने सिस्टम प्रोसेसर्स को कूल करने के लिए लिक्विड कूलिंग यूज करते हैं, ताकि हाई क्लॉक स्पीड के ऊपर भी उनके सिस्टम के टेम्परेचर स्टेबल रहें और उनको हाई परफॉर्मेंस मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मजीद वीडियोस में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।